जी नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है एक्स स्टूडेंट को लेकर। आखिरकार में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, उन सब पर अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे फॉर्म डेट, फीस, हार्ड कॉपी कहाँ जमा होगी, डॉक्यूमेंट्स और एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस में क्या क्या नए नियम दे रखे हैं, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, तभी अपन सारी की सारी चीज़ें अपन क्लियर कर पाएंगे। तो एक्स स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022-23 में एग्ज़ाम दी थी, यानी पिछली साल एग्ज़ाम दी थी, फेल हो गए। चाहे आप बीए से संबंधित हो, पिछली साल आप बीए से स्टार्ट की थी आपने पढ़ाई फर्स्ट ईयर में और आप फेल हो गए, बिल्कुल आपका न तो पेपर बैक रहा, डायरेक्ट फेल हो गए। और जिनका पेपर बैक रहा है उनके लिए क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वीडियो के बीच में से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे थे, पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे, डायरेक्ट फेल हो गए, चाहे आप नॉन कर रहे थे चाहे रेगुलर कर रहे थे, एक एक चीज़ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे आप बीकॉम कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, नॉन या रेगुलर थे और फेल हो गए, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट में आएंगे। और जिनका पेपर बैक रहा था और वर्तमान में जो सेकंड ईयर कर रहे हैं, वो एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं आएंगे। और उनके जो बैक रहा था ना पेपर, वो पेपर सेकंड ईयर के जो फॉर्म भरे जाएंगे, उसी फॉर्म के साथ वो जो बैक पेपर है वो भी उसी फॉर्म में भरा लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उस बात की आप चिंता न करें, ठीक है। तो अब अपन को क्लियर हो गया कि एक्स स्टूडेंट कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब एक्स स्टूडेंट में जो नोटिस आपका आया है उसमें आपको दो विकल्प दिए हैं, क्योंकि सेमेस्टर लागू हो गया तो दो विकल्प आपको दिए गए हैं इस नोटिस में। यदि इस नोटिस को आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है दैरिक स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं इस नोटिस को डालने वाला हूँ, ठीक है। और बीए की क्लासें भी यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको दो विकल्प दिए गए हैं जो पिछले साल फेल हो गए थे उनके। पहला विकल्प तो रहने वाला है सेमेस्टर में शामिल हो जाओ, ठीक है। और दूसरा विकल्प जो है वो एनुअल एग्ज़ाम का नाम सुना होगा आपने, एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। एनुअल एग्ज़ाम क्या होता है, जो साल में एक बार एग्ज़ाम लगता है। पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम लगा था वो साल में एक बार एग्ज़ाम लगा था, मार्च या अप्रैल में, ठीक है ना। और सेमेस्टर पिछली बार तो था ही नहीं, तो वो सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो एनुअल एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। यदि आप इस रास्ते को अपनाते हो तो सारी की सारी प्रक्रिया शुरू से स्टार्ट करनी होगी आपको। कैसे? इसमें यदि आप शामिल हो रहे हो तो आपको विकल्प दिया गया है कि नॉन से आप कर सकते हो। यदि पिछली बार आप रेगुलर रहे हो तो भी आपको नॉन की कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉन से आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अब निकले हुए हैं नॉन स्टूडेंट के फॉर्म, जो 12th करने के बाद में इस साल फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, नए हैं, उनके नॉन स्टूडेंटों के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसी के साथ आपको फॉर्म लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉन कैटेगरी में आपको रखा जाएगा और आपके सेमेस्टर होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक डाउट और है, मान लीजिए जिन्होंने बीएससी की थी और फेल हो गए और वो अब है ना जो बीए करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बीएससी है ना जो हार्ड है, फेल हो जाता हूँ मैं हर बार मैं बीएससी करना चाहता हूँ, तो आप बीए नॉन कैटेगरी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप यदि इस कैटेगरी में रहना चाहते हो तो ई मित्र पर जाकर उनको बोलो कि मैं नॉन फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ये नहीं बताते हो कि मैं पिछले साल फेल हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर फिर से आपकी शुरू होंगी। फर्स्ट ईयर में नॉन से फॉर्म लगा सकते हो, 18 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में लास्ट डेट है।
अब यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, हमने बात कर ली कि भाई मैं तो सेमेस्टर में शामिल होना चाहता हूँ, और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस वो ही रहेगा जो रेगुलर के है वर्तमान में। प्रेजेंट में जो रेगुलर कर रहे हैं जो स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके जो सिलेबस चल रहा है वो का वो सिलेबस यहाँ पर भी चलेगा। एग्जाम पैटर्न इनका जो है वो का वो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन बस एग्जाम अलग अलग लगेंगी। इनके साल में 2 बार एग्जाम लगेगी, इनके साल में 1 बार एग्जाम लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में एक डाउट और है यहाँ पर प्रैक्टिकल का है कि पिछली बार प्रैक्टिकल दिया था, मान लीजिए आपके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, बीए कर रहे थे, प्रैक्टिकल आपने दे दिया, लेकिन आप अब फेल हो गए हो पिछली बार, तो क्या यहाँ पर प्रैक्टिकल दोबारा से लगेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रिया शुरू से स्टार्ट हो रही है वापस से, तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा से यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। यदि इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपके प्रैक्टिकल भी दोबारा से होंगे, नॉन कैटेगरी में रखे जाओगे, क्योंकि रेगुलर करने का तो आपका कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी एक रास्ता तय हो गया, और मैं मानता हूं कि अधिकतर स्टूडेंट इसी रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि साल में 1 बार एग्जाम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो पुराना पैटर्न था पिछली साल का, उस पुराने पैटर्न के आधार पर आपकी एग्जाम लगेगी। ठीक है, जो पिछले साल का जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है, वही सीरीज रहने वाली है, और यहाँ पर लगाओगे तो जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरोगे उसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। अब इनका नोटिस नहीं आया है अभी। ठीक है, इनका नोटिस अलग से आएगा, जब भी आएगा इसका नोटिस तब मैं इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। यदि इस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो तो फिर आपको अभी ही फॉर्म बनना पड़ेगा ई मित्र पर जाकर। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि ये मेन था। ठीक है, अब अपन डेट देख लेते हैं। ठीक है, जो इस कैटेगरी में फॉर्म लगा रहे हैं उनकी डेट है, क्योंकि इस कैटेगरी के स्टूडेंटों की डेट नहीं आई है। यदि इस कैटेगरी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इसकी डेट है 18 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। ठीक है, यदि इसके बीच में फॉर्म भरा देते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा फीस आपकी लगेगी। ठीक है, इसके बाद फीस कितने रहने वाली है? 5050 रुपये आपके लगने वाले हैं। यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी फीस उससे और लगेगी। ठीक है, थोड़े बहुत पैसे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी कहाँ जमा करानी है ये भी सवाल है। तो हार्ड कॉपी जो आप फॉर्म में जो आप कॉलेज भरोगे उसी कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करानी है, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे 10वीं 12वीं की मार्कशीट ये सारी की सारी ले जानी होगी। मेन मार्कशीट जो है वो जमा नहीं करेंगे वहाँ पर। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, 10वीं 12वीं मार्कशीट ले जाना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं? तो 10वीं प्लस 12वीं की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, ई मित्र के माध्यम से आप भरा सकते हो। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है? ठीक है, ये वाले जो स्टूडेंट है इनकी एग्जाम अप्रैल मई में लगेंगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि सेमेस्टर लगा दिया और साल में 2 बार एग्जाम होते रेगुलर वाले के सेमेस्टर में, तो और अपन के तो साल में 1 बार ही एग्ज़ाम लग रहा है। तो बिल्कुल साल में 1 बार ही एग्ज़ाम लगेगा। बस आप इस कैटेगरी में यदि शामिल हो रहे हो तो ऐसा समझो कि मैं पहली बार ही फर्स्ट ईयर में हूँ, पिछले साल फेल नहीं हुआ था। फर्स्ट ईयर में जो वर्तमान में जो नॉन स्टूडेंटों के सिलेबस चल रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न चल रहे हैं, वो सारा का सारा, क्योंकि रेगुलर और नॉन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न एक है, सिलेबस एक है, कहीं से पढ़ लो। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट हैं इनके तो साल में 1 बार एग्ज़ाम लगता है। पिछली बार मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम लगा था, तो उसी में
अप्रैल या मई में आपके एग्ज़ाम लग जाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी है। फिर भी यदि कोई डाउट है, एक डाउट और था कि जिनके पेपर बैक रहे हैं, पिछले साल फेल नहीं हुए हैं पूरी तरीके से और वो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उनके जो बैक रहे पेपर सेकंड ईयर के जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम ये फॉर्म भी लग जाएगा। अभी फर्स्ट ईयर वालों का ही स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर वालों का और एक्स स्टूडेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर क्लासें भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो यदि उनका लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।